Assalamualaikum. My name is Adnan from Team Zenith, and today I'll be presenting our application DermaVision, an AI-powered skincare diagnostic tool. हर साल दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको स्किन के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको डर्माटोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से उनके जो स्टार्टिंग में माइन्यूट दिखने वाले डिजीज़ होते हैं वो आगे चलकर सीवियर के डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसकी रीज़न्स या तो वो उन एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट नहीं होता, या उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि उनके स्टार्टिंग में दिखने वाले छोटे से ये रैशेज़ और पिंपल्स आगे जाके उनके कितने कितने उनके लिए हेल्थ इश्यूज़ का बायस बन सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जो कि एआई पावर्ड है। अब ये क्या करेगा, ये उनके उस प्राइमरी और उस छोटे से दिखने वाले एक स्किन इशू को क्लासिफाई करेगा, उसकी रीज़न्स बताएगा, उसके ट्रीटमेंट बताएगा, उसकी आगे जाके जब वो इन केस अगर सीवियर हो जाए, और उसको टाइमली रोकने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ भी बताएगा इन केस अगर वहाँ पे उनके पास कुछ डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। अब ये काम कैसे करता है, जो भी इसका यूज़र होगा वो अपने इफ़ेक्टेड एरिया स्किन एरिया की एक इमेज अपलोड करेगा। एआई मॉडल उस इमेज से उस डिज़ीज़ को क्लासिफाई करेगा, उसकी रीज़न्स बताएगा कि ये किस वजह से हो रहा है, और उसको रोकने के लिए कुछ होम रेमेडीज़ या ऐसी रेमेडी सजेस्ट करेगा जो हर एक इंसान के अवेलेबिलिटी में होती है। अब चूँकि ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो ये ऐप और हम दोनों इस बात के ऊपर एम्फेसाइज़ करते हैं कि आप हमेशा प्रोफेशनल रिकमेंडेशंस लाजमी लें। अब इसके लिए जो हमने इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उसमें हमारा एक फाइन ट्यून विजन ट्रांसफार्मर है जो कि हमारी इमेजेस को क्लासीफाई करता है इनटू डिफरेंट डिजीज़। फ्रेमवर्क में हमने पाइटॉर्च, ट्रांसफार्मर्स और स्ट्रीमलिट के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, और इस ऐप को डिप्लॉय करने के लिए हमने हगिंग फेस का प्लेटफॉर्म यूज़ किया है। अब ये ऐप किस तरह से एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ये आपके अर्ली दिखने वाले जो डिजीज़ हैं जो कि माइन्यूट आपको हमें नज़र आते हैं, एक रैश, एक पिंपल, उसकी डिटेक्शन करेगा और हमें उनको कम करने में मदद करेगा, जो कि आगे चलकर सीवियर केसेस हमारे लिए डेवलप कर सकते हैं। ये उस गैप को भी कम करेगा जो डर्माटोलॉजी और एक यूज़र के दरमियान है, कि उन एरियाज़ में जहाँ पे डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है लेकिन उनके पास एक सेल फ़ोन या एक लैपटॉप अवेलेबल होगा जिसमें वो अपने इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करके उसकी प्राइमरी मेडिकेशन देख सकते हैं। अब इसके फ्यूचर मेजर्स क्या हैं कि हम अभी ये ऐप 31 डिजीज़ को क्लासीफाई कर सकती है, तो हम इसके डेटा सेट को इंक्रीज़ करके इसकी क्लासिफिकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है, और फॉर लोकल यूज़ हम इसको मल्टीलिंगुअल भी बना सकते हैं। और इसके एडवांस फ्यूचर मेजर्स में ये है कि हम इसको ना सिर्फ इमेज तक रखें, हम इसको कुछ सेंसर्स के साथ इंटीग्रेट करें जिससे हम इसकी डीपर लेवल तक हम स्किन को टेस्ट आउट कर सकें, जिससे हमें स्किन के अंदर मौजूद मिनरल्स वगैरह का आइडिया हो, और हम पॉसिबल जो डिज़ीज़ उनको हो सकता है उनके होने से पहले उसको भी डिटेक्ट कर पाएँ। So this is all for slide side. Now let's move to the practical demonstration of the app. ये इस ऐप का फ्रेमवर्क है। अब इसमें यूज़र सिर्फ अपनी एक इमेज अपलोड करेगा। The model will classify the image and will tell the disease name. अब चूँकि ये साइंटिफिक डिजीज़ नेम है तो इसलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नज़र आ रहा है। उसका रीज़न बताएगा कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ये रैश हो रहे हैं, और उसके ट्रीटमेंट्स जो आपको डर्माटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, और आपकी होम रेमेडी जो कि आप फिल फॉर उसको अप्लाई करके इसको कम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड।